हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग ये क्वेश्चन के लिए कि क्या वो वापस आएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी रीडिंग की, तो इसलिए रीडिंग हो रही है। और मेरे लिए तो पता नहीं क्यों ये सवाल मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो मेरी मतलब ऐसा है कि मैं हमेशा वो सवाल रहता है कि वो कब वापस आएंगे। बट क्या वो वापस आएंगे वाला क्वेश्चन ही नहीं है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ। और थैंक यू फॉर मेरे कैंडल वैक्स रीडिंग को इतना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतनी एनर्जी कनेक्ट हो पाएगी और इतने रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि रीडिंग देखते देखते ही कुछ लोगों को मैसेज आता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लिटरली यूनिवर्स हेल्पिंग, मतलब मैं नहीं हूँ, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो रहे हो। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत फील कर रही है कि आप समझ पा रहे हो कि यूनिवर्स से आपका जो रिश्ता है, नाता है, वो जो जुड़ने से आपके जैसे सवालों के जवाब आपको खुद मिलने हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और कमेंट्स का जवाब फ़िलहाल फटाफट से नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि रिकवरी हो रही है हेल्थ की, तो जस्ट थोड़ा बेयर कीजिए, संभाल लीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पता नहीं रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही अलग ही एक फीलिंग है। लेट्स सी कि क्या आती है। थ्री ऑफ सोर्ड्स। द मैजिशियन, फाइव ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ओहो, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स देख के एकदम डर गए सब लोग। मैंने कहा ना, मैं नहीं डर रही, मैं नहीं डरी, क्योंकि मुझे वही है कि यूनिवर्स ना आपकी टेस्टिंग ज़्यादा ले रही है। मैं नहीं डर रही, क्योंकि पहले मैं डरती थी। अचानक से ये क्या आ गया, मतलब ये लोग वापस और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, वट एवर ऐसा फील होगा। लेकिन ये इनकी करंट एनर्जी है। आप ये सब पॉजिटिव कार्ड पहले ऊपर लगते हैं। फोर ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, मैजिशियन, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या वो वापस आएंगे? पहले तो बता दें कि सिनारियो क्या चल रहा है। बॉटम में डेक है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी। ये इंसान को तो सोचने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा शुरू है। नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपको 5 नंबर, या आपसे उनसे रिलेटेड हो। और हो सकता है अगेन आपको यहाँ पे भी 5 आया है, यहाँ पे 5, यस, आपको 55, 555 ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। अगेन 1 नंबर की सीरीज़ भी दिख रही है, स्पेशली 10-10-01, 10-01 समथिंग, ऐसे 1 रिलेटेड, 111 और ऐसे एंजल नंबर दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी है इस पर्सन की। पर्सन दुखी है, अपने लाइफ में जो भी खो चुके हैं, रिश्तों को, अपनी इमोशनल हैप्पीनेस को खो चुके हैं। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं उसके पास, जबकि उसके पास जो है वो देख ही नहीं पा रहा है। और उनको ऐसा लगता है ना कि ये सब चीज़ें अगर उसके साथ नहीं है,
एक खुशी जो सच में खुशी है, ये अगर नहीं है, बस उसका रीज़न भी वही है। उसी ने ही एक सच्चे रिश्ते को ठुकराया है, उसी ने ही सच्चे प्यार को ठुकराया है। अभी ये आप खुद देख सकते हैं ये कनेक्शन क्या निकल के आया है। आप अभी तो जानते हैं कि ये कार्ड्स कौन से किस कनेक्शंस को बताते हैं। तो अगेन फ्यू ऑफ यू ट्विन फ्लेम और काफ़ी सारे लोग हायर लेवल सोलमेट से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपको जानना है कि आपका कनेक्शन कौन सा है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि काफ़ी हद के बाद जब आप एंग्जाइटी में रहते हो, आप वेटिंग एनर्जी में रहते हो, लेकिन वो वेटिंग है ना, आपको वेटिंग पे छोड़ तो देता है लेकिन आपको परेशान नहीं करता। एक अरसे के बाद आपको ना जैसे मतलब ऐसे एकदम शांत कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा है वो कहीं नहीं जाने वाला, सिर्फ मुझे कैसे वो पाना है, या मुझे मतलब समाव एक फीलिंग है कि अपने अंदर ही है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वो वाली फीलिंग है स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए। आपको लगेगा कि क्या मतलब बकवास है, फालतू है सब कुछ चीज़, लेकिन जो लोग फील कर सकते हैं ना, जो स्ट्रांगली फील करते हैं, उनको एक मिराकुलसली वो पर्सन आपके सामने दिखेगा, उनका कॉल मैसेज दिखेगा। लिटरली फील करो, इतना पावरफुल एनर्जी होती है इस कनेक्शंस में। तो जब भी आप रीडिंग देखें, स्पेशली कैंडल वैक्स रीडिंग देखें या कोई भी रीडिंग देखें, आपको बस इस रीडिंग में जो हो रहा है या सुन रहे हैं उसको आपको ये नहीं समझना कि ये मेरे लाइफ में कभी हो नहीं सकता। सब ये सोचना है कि ये अगर रीडिंग ऐसा कह रही है और अगर ये यूनिवर्स कह रही है, यूनिवर्स कह रही है, मेरे सामने ये रीडिंग आई है, ये यूनिवर्स कह रही है, तो यूनिवर्स का कमाल बस। और वो यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करते हैं तो बस आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन यूनिवर्स वो दे रही है जो आपके लिए सही है। यकीन मानिए, ये कनेक्शंस, ये सेपरेशंस, ये रीडिंग्स देख के आपका जो स्टेबल होना, हर चीज़ है ना, आपको एक ही तरफ इशारा किया जा रहा है कि आपकी ना एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आपको ना सिर्फ अपने सभी सॉल्यूशंस लाइक ना अभी आपके जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जो भी उसका रीज़न है ना, मतलब रीज़न मिलते जा रहा है कि उसके ये प्रॉब्लम्स होने के पीछे रीज़न क्या है, इस इंसान के पीछे मिलने का रीज़न क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है। ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉब्लम्स तो आएंगे लेकिन इसके सॉल्यूशंस कैसे निकल के आने हैं ये भी आपको पता है। आपको जैसे ना एक अपने आप में एक स्ट्रेंथ रखने का मौका मिल रहा है और आपको बनाई जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ बनाई जा रही है। जैसे कि आपको बहुत कुछ आगे करना है, उसके लिए आपको मजबूत किया जा रहा है कि आप ये चीज़ों पे ध्यान मत दो, आपको आगे बढ़ना है, आपको और कुछ करना है, बहुत चीज़ें करनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो अभी इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, एक ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग लग रही है। इस इंसान का ऑन एंड ऑफ फील हो रहा है मुझे कि ऑन एंड ऑफ चल रहा है कि या तो आते हैं जाते हैं और हमेशा ना ऐसी बातें करते हैं जो कि बहुत पैशनेट होती है लेकिन एक वक्त के लिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रात को इंसान इस तरह बात करेगा कि आप ही दुनिया के लाइक कौन से इंसान हो यार, मतलब आपको खुद फील होगा कि कौन हो आप, और सुबह इंसान गायब हो जाता है। मतलब जो कल रात कोई जैसे इंसान ने ऐसा ज्वालामुखी था और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि बस ठंडा पड़ गया, लाइक आइस कोल्ड, ऐसा बिहेवियर पैटर्न रहता है। ये हमेशा मतलब ऐसे ना हवा में बातें करता है कि चलो कर देते, हो सकता है, जाने दो, अभी तो देख लेते हैं वाली चीज़ करता है। हर चीज़ वैसे ना एकदम एक सुपरफिशियल लेवल पे, एक उसमें ना एक जान नहीं है ऐसा फील होता है आपको, कमिटमेंट नहीं फील होती, आपको लगता है कि बस बातों बातों में आप कुछ सही भी बताना चाहते हो तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ सही भी समझाना चाहते हो, कुछ पूछते हो जो एक लॉजिकल या एक सही क्वेश्चन भी है, तभी उसका एक गलत ही मतलब निकल जाता है। आपको ही मतलब ऐसा लगता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग में घेरे में लिया जाता है, तो ऐसा लगता है तो कभी आप ही ज़्यादा पीछे पड़ते हो, आप ही हमेशा ये कहते हो, ओवर हो जाते हो, हे हो जाते हो, वो हो जाते हो, हर चीज़ जैसे आपके ऊपर ही आके मतलब गलत फैमिली या जो भी चीज़ है ना आपके ऊपर आके रुक जाती है।
तो अभी सिचुएशन क्या चल रहा है कि ये इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ है, हो रहा है, लिटरली हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है। तीनों सिचुएशंस हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ की बात चल रही है ना, तो ये सिचुएशन में चल रही है। क्योंकि से ये जो चीज़ें हो रही है उनकी ज़िंदगी में, उसमें ये आप कुछ नहीं कर सकते कि आपकी वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी वजह से हो रहा नहीं। ये इंसान ने जो भी अपने सिचुएशन में जो गलती की है ना, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं, लाइक गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके भी, जो भी सिचुएशन है, चाहे वो जॉब की जगह हो या फिर बिजनेस हो या फिर थर्ड पार्टी हो, कहीं से पेरेंट्स के साथ हो, मतलब बोलने कुछ जाते हैं, होता कुछ है, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बात बात पे एक चिढ़ने की एनर्जी है, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि इंसान के दिल में जो दुख है ना, दुख वो कहीं ना कहीं जैसे कुछ ना कर पाने, कुछ ना होने की और कुछ जो मनचाहा नहीं मिलने की, या कुछ जो भी चल रहा है वो नहीं समझ पाने की अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से निकलती है। कुछ हद तक वो, अगर आपकी बातचीत हो रही है, आपके साथ रिलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी होती है कि बात बात पे किसी का गुस्सा किसी के ऊपर वो भी चलता है। और अगर आपसे कांटेक्ट नहीं है तो अदरवाइज सिचुएशन लाइक जॉब है, करियर है, या थर्ड पर्सन के साथ है, किसी के साथ कमिटेड, मैरिड, हर जगह पे वही सिचुएशन चल रही है। अभी ये सिचुएशंस में एक्चुअली ट्रिगर पॉइंट्स मिल रहे हैं कि उनको अपने रिश्तों को, अपनी सिचुएशंस को, हर चीज़ को ना एक संभालने का, सुधारने का एक ट्रिगर दिया जा रहा है कि आपको ना सही गलत ये सब चीज़ में चूज़ करना है। अभी इंसान की समझ वो नहीं है कि ये सही है वो गलत। ये एक यूनिवर्सल कनेक्शंस की बात हो रही है कि उनको समझाया जा रहा है कि इंसान का एक कनेक्शंस क्या है, कुछ रिश्तों में, कुछ चीज़ों में आपने जो एक अधूरा छोड़ा था वो आपको पूरा करना है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपको, मतलब आपने ना वैसा हर चीज़ को जैसे खेल समझा था या इतना सुपरफिशियल समझा था, ये ऐसा नहीं है। ये कुछ हद तक उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शंस कितने डीप होते हैं, कितने एक सोल से कनेक्टेड होते हैं। और इसको इतना ही, मतलब एक फ़िज़िकल लेवल पे या सिर्फ इतना बचकाना लेवल पे लिया नहीं जा सकता, ये उनको भी एहसास हो रहा है। तो फाइनली अगर जो सवाल का जवाब है, तो ये एक्चुअली फीलिंग बहुत ज़रूरी है समझना कि एक्चुअली ये फील क्या कर रहे हैं, कैसे तरह से फील हो रहा है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपको समझेगा कि ये सब चीज़ क्यों हो रही थी या क्यों हो रही है, ये इंसान किस फेजेस से गुजर रहा है। क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस में आपके पास आने की कोशिश हो सकती है या नहीं आने की वजह हो सकती है। तो वो आपको समझना है। जिस तरह से आपकी एनर्जी चेंज होगी, वहाँ से उस इंसान का रिस्पांस चेंज होते जाएगा। क्योंकि अगेन मुझे लग रहा है कि ये सोल कनेक्शन है, तो आपका एनर्जी चेंज उनके ऊपर असर डाल रहा है। एक सोल एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव चीज़, कोई भी चीज़ में ना जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है उसमें आप ब्लैक तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वाइट मैजिक ही चलता है। सिर्फ आप दिल से दुआ मांग रहे हैं, दिल से करें। आप कर्ज करेंगे ना, वो नहीं पूछेगा। अगर वो हो रहा है वो उनकी कर्मों की सज़ा है, लेकिन आपके सोचने या आपने गलत बोलने से नहीं होगा। बट आपने जो गलत बोला है वो आपकी सज़ा होगी, क्योंकि आपने वो कर्म खराब किया आपने। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए जो किसी को भुगतना है वो उसे भुगतने दीजिए, वो उसकी कर्मों के। लेकिन आप अपने कर्म खराब मत कीजिए, आप अपने कर्म अच्छे कीजिए। यूनिवर्स सब देख रही है, अच्छा भी बुरा भी। बस एक वक्त का इंतज़ार रहता है, लेने में भी और देने में भी। तो हमेशा अपने कर्मों को पर ध्यान रखिए। तो अगेन ये कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, सब यूनियन की, रीयूनियन की। कार्ड्स आप देख सकते हैं निकल के आए हैं। अनएक्सपेक्टेडली होगा, एक मैजिकल वे से, मतलब मिराकल होगा लिटरली। क्योंकि
एनर्जी है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, आपकी, उनकी, हर चीज़। माना कि सबके यूनियन के एक साथ ही एक ही दिन पे ऐसा नहीं हो सकता, बट जिन लोग के होने हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये इंसान रिटर्न तो आ रहे हैं, वापस तो आ रहे हैं यूनियन करने, रीयूनियन करने, लेकिन लेकिन इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, हीलिंग नहीं है, हीलिंग कंप्लीटेड नहीं है। ये सिर्फ अपने तकलीफ़ों से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे, उसके बाद समझ तो आई है, लेकिन उस जख्म मतलब ज़ख्मों का एहसास कि रीज़न क्या है सब कुछ समझ में आ गया और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन पूरी एक ट्रीटमेंट, वो कोर्स कंप्लीट करना होता है ना एक ट्रीटमेंट का, वो कंप्लीटेड नहीं है। इसलिए आपको उस चीज़ को हील करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उनको भी रिक्वायर्ड है, अभी उनको आप बोलेंगे और वो हीलिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको बस उनको हीलिंग वाइब्स सेंड करनी है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चले वो हील हो जाए, रिलेशनशिप हील हो जाए। वरना आप भी वही चीज़ फेस करेंगे जो उनकी लाइफ में लिखा हुआ है, मतलब हो रहा है या होने वाला है। ये इंसान लिटरली आने के चांसेस है। अभी मैं आपको बता रही, पहले तो आपको मैं बताई हूँ कि 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 6 नंबर अगेन डबल 6 की एनर्जी भी फील हो रही है मुझे। 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो वो तो चांसेस है कि आपको अगेन 111 वगैरह ऐसे नंबर तो दिख ही रहे हैं। 4 6 5 ये नंबर आपसे ही उनसे किसी तरह से रिलेट हो सकते हैं। 3 नंबर अगेन रिलेट हो सकता है। अगर बात करूं तो मुझे कम से कम में 2 हफ्ते लग रहे हैं, और जो एकदम मतलब एकदम क्लियर होने की एनर्जी है, क्लियर होने की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि जून जुलाई के बाद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि अगस्त में लिटरली मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक धीरे धीरे से मूव ऑन करेगी, लेकिन एक पॉजिटिव मूवमेंट में, एक धीरे धीरे से समझने का। अभी इस रिश्ते में जो एक स्टेबिलिटी आएगी और अंडरस्टैंडिंग आएगी, समझदारी आएगी, वो अलग लेवल की होगी, क्योंकि आपको अभी काफ़ी सारी चीज़ें ना अपने अंदर लेवल पे समझने लगी है कि आप कहाँ गलती करते थे, आप कहाँ कैसे किसको रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैनिपुलेशन नहीं है, एक बात समझिए, ये मैनिपुलेशन नहीं है, मतलब किसी को क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक किया नहीं जा रहा है। ये से समझने की, जैसे कि फुल मून की एनर्जी है तो कोई इंसान ओवर इमोशनल होता है या गुस्से में होता है, तो आपको समझना है कि आपको इस वक्त शांत रहना है, क्योंकि एनर्जी वैसे चल रही है। ये अभी कैसे ना, ये रीडिंग्स की वजह से आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ एक टाइम बिंग एनर्जीज है जिसको आपको संभालना है। लेकिन उसी वक्त आप भी ओवर इमोशनल होके आप भी टूट पड़ोगे तो रिलेशन में वो खिंचाव आना, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। तो ये सब चीज़ें आपको भी समझनी है, और ये समझ रहे हैं, इसके लिए इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट और सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। रीडिंग्स देखने का यही तो एक फ़ायदा होता है कि अलग अलग तरीके से, मतलब जितना एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं, आप समझते हैं, यूनिवर्स के आप सरेंडर करते हैं, इनडायरेक्टली सही, थोड़ी से लेवल से सही, आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, हीलिंग होती है, हीलिंग होती है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, और वो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने में वो ज़्यादा मतलब मदद करती है। तो अगर मुझे मेरी रीडिंग्स में जो आ रहा है तो एक नई शुरुआत है, एक कनेक्शन है जो बनने वाला है, और जैसे मैंने कहा कि 2 हफ्ते में उनकी वापसी हो सकती है। और अगेन जून जुलाई तक तो मुझे चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होती जा रही हैं, लेकिन हर चीज़ जैसे ना आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है कि आपको बस यूनिवर्स को बोल के छोड़ देना है, बस ये बोल के छोड़ देना है कि जो है, मतलब मैंने देखा है कि उन लोगों के रिजल्ट्स आए कि वो रीडिंग तो देखते हैं जस्ट बिकॉज अच्छा लगता है, जस्ट कुछ सुनना अच्छा लगता है, जैसे कि अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए एक फीलिंग आती है, बस उतना ही है। बाकी उन्होंने जैसे ना चेज करना, पीछे पड़ना, ये सब छोड़ दिया है। उनको उनको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट या अपनी सेल्फ वर्थ ग्रोथ, उसके ऊपर अभी ध्यान ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फिश हो गए, तो उनको अपने ऊपर जो ध्यान देने के, अपने सेल्फ लव प्रोसेस में जो गए हैं, उनको रिजल्ट तो
अचानक से आए, मतलब अभी ऐसा हो गया कि पर्सन रिटर्न भी आया ना तो उनको खुशी तो हो रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या सोचा था, कब हो गया और कैसे हो गया ना, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, सोचा भी नहीं था। और यही तो खास बात है ये सरेंडर टू यूनिवर्स प्रोसेस की। तो खूबसूरत रीडिंग कि यहाँ पे यूनिवर्स ने जैसे जवाब भी बहुत खूबसूरती से दिया हो। टाइम टू टेक ब्रीद आउट। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन या एंग्जाइटी ले रहे हैं तो उसके लिए मतलब बोल रहे हैं ना कि सब कुछ ठीक होने वाला है, बस आप शांति रखिए थोड़ा, अभी अपना एक मतलब पॉज दीजिए। अब घाई घाई में अभी कभी होगा क्या होगा, ये वाली चीज़ों में है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यस। एस ऑफ वैंड्स और ये न्यू मून की एनर्जी, मुझे लगता है कि ये न्यू मून में बहुत कुछ चीज़ बदलने वाली है। अभी जो न्यू मून आएगा ना, बहुत चीज़ एक नई शुरुआत होगी। न्यू मून, जो आपको लग रहा है ना कि अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब चीज़ें ख़त्म होगी। बट बस उसको आपको अपने अपनी तरीके से पॉजिटिव वे से लेना है। ये बात आप बहुत बहुत लेकिन जैसे गार्ड बांध लें। तो न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, नई शुरुआत तो होने वाली है। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।